हेलो स्टूडेंट। ए वन ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर, बिहार बोर्ड क्लास 9th भारती भवन। एक्सरसाइज 1 का सी का पार्ट 2 है, मतलब पार्ट 1 हम बता दिए हैं पिछले सेशन में। उसका वीडियो जो भी व्यक्ति नहीं देखे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। A1 स्टडी गुरु बाय इफ्तिखार सर। वीडियो पूरा क्लियर हो जाए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर तक हम बता चुके थे। 8वां नंबर यानी 1 के सी का 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को P/Q, जहां PQ पूर्णांक है, के रूप में व्यक्त करें। यानी P/Q के रूप में बदलना है। किसमें बदलना है? P/Q के रूप में, जहां PQ क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कोई संख्या है, Q का मान नीचे मान हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसके रूप में व्यक्त करना है। यानी हमें इतना ही समझना है कि जो नीचे दिया गया है रेकनिंग वाला सवाल दिया रहेगा, उसको बट्टा वाला संख्या में बदलना है। हमें एक नंबर में दिखा हुआ है 0.3 पर रेकनिंग, 0.3 पर रेकनिंग लिखा हुआ है। इसको क्या करना है? P/Q के रूप में बदलना है। हम बदलेंगे। एक नंबर क्वेश्चन था 0.3 पर रेकनिंग, हम लिख दिए हल लिखे। जो क्वेश्चन था उसको हम यहाँ लिख दिए 0.3 पर रेकनिंग लिख दिए है। 0.3 पर रेकनिंग लिख दिए है, तो अब 0.3 पर रेकनिंग का कुछ ना कुछ मान आएगा, तब मान लेंगे। उसका मान जो आएगा उसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तब माना कि 0.3 पर रेकनिंग है, इसका मान किसके बराबर होगा? x के बराबर। किसके बराबर होगा? x के बराबर। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं 0.3 पर रेकनिंग बराबर x, या x बराबर 0.3 पर रेकनिंग लिखते हैं ना, लिख सकते हैं हम। चलिए 0.3 पर रेकनिंग है। रेकनिंग का मतलब क्या होता है? रेकनिंग का मतलब होता है कि जितना संख्या पर रेकनिंग है वो संख्या अगला बार रिपीट होता रहेगा। 0.3 पर रेकनिंग है मतलब ये 0.3333 डॉट डॉट आता रहेगा हमेशा। यानी 3 पर रेकनिंग है मतलब 3 हमेशा रिपीट होता रहेगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं x बराबर 0.3333 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि अनंत तक, कहियो ख़त्म नहीं होगा। इन्फिनिटिव होगा। इसको क्या मान लिए? समीकरण 1 मान लिए है। क्या मान लिए है? समीकरण 1। समीकरण 1 मानने के बाद क्या करेंगे? हमें तो x का मान चाहिए। अब क्या करते हैं कि जितने संख्या पर रेकनिंग होता है, क्या वो संख्या पर रेकनिंग था? एक ही को संख्या ना है, सिर्फ 3 पर रेकनिंग है। संख्या 3 है, लेकिन गिनती में क्या एगो? एगो है, सिर्फ 3 है ना है। अगर मान लिए कि 3 2 पर रेकनिंग, 2 रहता तो 2 रेकनिंग मानते, लेकिन सिर्फ 3 पर रेकनिंग है मतलब एगो संख्या पर रेकनिंग है। एगो संख्या पर रेकनिंग होगा तो एगो जीरो वाला से दोनों तरफ गुना करेंगे। एगो जीरो का मतलब हुआ कि 1 पर एगो जीरो क्या होता है? 10 होता है। 2 गो रेकनिंग रहता था 1 पर 2 गो जीरो वाला, यानी 100 से। 3 गो रेकनिंग रहता है 1 पर 3 गो जीरो, यानी 1000 से गुना करना होता। लेकिन यहाँ पर क्या गो रेकनिंग है? एगो पर रेकनिंग है। एगो पर रेकनिंग है या रिपीट क्या हो रहा है? एक ही संख्या ना रिपीट हो रहा है हमेशा। यानी रेकनिंग के या रिपीट के हिसाब से हम जान सकते हैं कि क्या गो संख्या पर रेकनिंग है। जितने संख्या पर रेकनिंग होगा उतने जीरो वाला से दोनों तरफ गुना करेंगे। लिखिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। 10 से क्यों गुना किए? क्योंकि एगो संख्या रिपीट हो रहा है, एगो संख्या रिपीट हो रहा है। रिपीट एगो है तो एगो जीरो वाला क्या होगा? 10 से ना होगा। इसीलिए हम क्या लिखे? दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। दोनों तरफ किससे गुना करेंगे? 10 से गुना करेंगे। अब इसमें दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो 10 से गुना करने पर क्या होगा? 10 गुना x करेंगे तो 10x आ जाएगा, ये तो क्लियर है। लेकिन इसमें 10 से गुना करेंगे तो 10 से गुना करने का रूल क्या हुआ कि हम 10 गुने 0.3333 करेंगे ना, तो ये पॉइंट गुना होकर एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। यानी 0.3 था ना, तो ये 3 पॉइंट अब हो जाएगा। एगो 3 इधर आ जाएगा। यानी जितना जब भी जीरो वाला से गुना करते हैं ना, तो पॉइंट आगे भाग जाता है, यानी इस साइड आ जाता है। तो हम यहाँ पर 0.3 था तो एगो पॉइंट इधर जाएगा तो क्या 3 पॉइंट हो जाएगा। 3 पॉइंट 3 3 2 बचेगा। इन्फिनिटी का मतलब बहुत सारा होता है, तो इसलिए 3 एक और लिख के डॉट डॉट इन्फिनिटी कर दिए। समझना यही है कि जब 10 से गुना किए तो इधर 10 से गुना किए तो 10x हो गया बराबर। इधर 10 से गुना करेंगे तो यही पॉइंट आगे चल जाएगा। यानी पॉइंट का जो संख्या रिपीट हो रहा था ना, वो यहाँ आ जाएगा। फिर 3 पॉइंट का जो था वो पूरा वो लिख देंगे। 3 3 3 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक लिखना है। समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 मालूम हो गया, समीकरण 2 मालूम हो गया। समीकरण 1 और 2 की सहायता से ही x का मान निकाला जाता है, और x का मान जो निकलेगा वही 0.3 का रेकनिंग पर मान होगा। यहाँ पर निकालेंगे हम तो क्या होगा
कि लिखे समीकरण 2 और समीकरण 1 से, समीकरण 2 और समीकरण 1 से लिखिएगा या समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 से भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और लिखिए या घटाओ लिखिए, बात वही पड़ेगा, ठीक है। भाषा में अपना लिख सकते हैं यहाँ पे कि समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 से, या हम लिख दिए समीकरण 2 और समीकरण 1 से, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 और समीकरण 1 से जब बनाएंगे तो वहाँ रूल ये हो गया कि समीकरण 2 और समीकरण 1 की सहायता से हम x का मान निकालेंगे। समीकरण 2 में मेरा क्या लिखा हुआ है, 10x बराबर 3.3333 डॉट डॉट इन्फिनिटी है। समीकरण 1 का था x बराबर 0.3333 इन्फिनिटी था, रहने दिए। यहाँ पर बट्टा देंगे, क्या देंगे, बट्टा देंगे, बट्टा भूल गए नहीं दे पाए हैं, चलिए बट्टा दे दिए। बट्टा देने के बाद अब x का मान निकालने के लिए घटाना होता है, क्या करना है, घटाना होता है। तो यहाँ माइनस करेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा। 10 को x में से 1 x जाए तो कितना हो जाएगा, 9 को x होगा, तो लिख दिए 9x। 9x लिख दिए है। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें जब घटाएंगे बराबर के इस बार में, तो हमेशा पॉइंट वाले सवाल में रूल होता है कि पॉइंट वाला पहले में, पॉइंट वाला पहले से घटाएंगे, पॉइंट वाले बाद में, पॉइंट वाला बाद से घटाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉइंट से पहले 3 है, यहाँ पॉइंट से पहले क्या है, 0 है। तो 3 में से 0 जाए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो लिख दिए 3, यानी 3 में से 0 गया था, 3 बच गया। पॉइंट के बाद देख रहे हैं कि पॉइंट 3 3 3 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, या 3 3 डॉट इन्फिनिटी सेम मिल रहा है। सेम में से सेम घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0 ना आएगा। जैसे हम 2 में से 2 घटाते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। 3 में से 3 घटाते तो क्या आता है, 0 आता है। 4 में से 4 घटाए 0 आया। मतलब यहाँ बड़ा संख्या है, 3 3 3 3 इन्फिनिटी है, 3 3 इन्फिनिटी है, मतलब इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि पॉइंट से पहले घटा 3 हुआ था, पॉइंट दे दिए, पॉइंट के बाद वाला का मान 0 आ गया, 3.0 आ गया। 3.0 का मतलब 3 ना होता है। तो यहाँ पर 9x बराबर 3 हो गया। तो 9x बराबर 3 हुआ तो x बराबर क्या होगा, 3/9 हो सकता है। लिख दिए 3/9, यानी लिख दिए x बराबर 3/9। 3/9 लिख दिए है। तो 3 से क्या मर्तबा कटेगा, 3 मरतबा, तो हो गया ऊपर बचा 1, नीचे बचा 3, तो 1/3। 1/3 है, किसका मान है, x का मान आया, यानी x का मान आया 1/3। x क्या था, 0.3 पर रेखडिंग न माने थे x, यानी हम देख रहे हैं तो 0.3 पर रेखडिंग को जब हम x माने थे, इसका मतलब है कि x का मान जो आया है किसका मान है, 0.3 पर रेखडिंग का मान है। 0.3 पर रेखडिंग बराबर 1/3 के बराबर होता है, ठीक है। आंसर आ गया, यही इसका मान आया। दूसरा तरीका ये भी था जो आप हो सके तो ऑब्जेक्टिव टाइप में सीखा जाता है कि 0.3 पर रेखडिंग होता है, तो पॉइंट और रेखडिंग हटाते हैं, तब पॉइंट हटाएंगे तो 0 3 बच जाएगा, रेखडिंग हटाए। जैगो पर रेखडिंग है वैगो नीचे 9 दीजिए, 9 दे दिए। 3/9, 3 से 3 करता है तो 1/3 आया था। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, सब्जेक्टिव में ऐसे नहीं बना सकते, गड़बड़ा ही जाएगा ऐसे में। ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव का तरीका है, ऐसा पर नहीं चलेगा। आप ऐसा लंबा प्रोसेस में चलिए, यही तरीका से बनाइएगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.6 पर रेखडिंग, इसको बदलना है। 0.6 पर रेखडिंग है, हल लिखे 0.6 पर रेखडिंग लिखे। 0.6 पर रेखडिंग है तो मान लिए कि 0.6 पर रेखडिंग का कुछ ना कुछ मान होगा जो x के बराबर है, इसीलिए x बराबर 0.666 डॉट डॉट इन्फिनिटी। सेम सवाल वैसा ही है, डॉट डॉट समीकरण 1 मान लिए। अब देख रहे हैं कि क्या संख्या पर रेखडिंग था, एक ही ऊपर रेखडिंग था, तो एक ऊपर रेखडिंग था, एक को 0 वाला से दोनों तरफ गुना करेंगे। लिखे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, 10 गुना x किए तो 10x हो गया। यहाँ 10 से गुना किए तो 1 पॉइंट आगे भाग गया है, तो क्या हो गया 6.666 इन्फिनिटी। उसमें 3.33 आया था, यहाँ 6.666 डॉट डॉट इन्फिनिटी आ गया। समीकरण क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल लेंगे तो फिर वही तरीका, आगे क्या करेंगे, घटाएंगे समीकरण 2 और समीकरण 1 का। लिखे समीकरण 2 और समीकरण 1 से, समीकरण 2 और समीकरण 1 से लिखिए या समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 से लिखिए, बात एक ही पड़ता है। समीकरण 2 मेरा है 10x बराबर 6.666 डॉट डॉट इन्फिनिटी, और समीकरण 1 था x बराबर 0.66 डॉट डॉट इन्फिनिटी, लिख दिए वहाँ पे। इसमें बट्टा देते हैं, बट्टा इसमें भूल गए, आपको PDF फाइल में बट्टा लिखा हुआ मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बटा दे दिए, यहाँ चिन्ह बदलेगा घटाने के लिए, माइनस हुआ, ये माइनस। 10 को x में से 1 x गया था, 9 बचेगा था, 9x हो गया। यहाँ पर देखिए पॉइंट से पहले 6 है, यहाँ पर 0, 6 में से 0 गया था, 6 हुआ। ईच पॉइंट के बाद 6 6 6 इन्फिनिटी है, यहाँ पर 6 6 इन्फिनिटी, ये दोनों कट जाएगा, दोनों खत्म होगा, कट के 0 आया था। 0 नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी 9x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। x बराबर क्या होगा, 6/9, क्योंकि 9 गुना में तो भाग में आ जाएगा, भाग में ला दिए। चलिए
अब 6 3 से कटेगा 2 मरदा, 3 से कटेगा 3 मरदा, ऊपर कितना आ गया 2 आ गया और नीचे 3 आ गया, 2/3। 2/3 एक्स का मान आया है, एक्स का मान 2/3 आया, मतलब क्या है कि 0.6 पर रेकरिंग है, उसका मान कितना आ गया 2/3 आ गया। क्लियर यहाँ तक है? अगर दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा या बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन, तीसरा नंबर 0.7 पर रेकरिंग है, इसको P/Q के रूप में बदलना है। 0.7 पर रेकरिंग है तो हल लिखे 0.7 पर रेकरिंग, माना कि 0.7 पर रेकरिंग बराबर x। सेम तरीका से बनाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ मान चेंज हो रहा है। 3 था फिर 6 था, यहाँ पर 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर मान लेंगे 0.7 पर रेकरिंग, मतलब 7 7 7 इन्फिनिटी आएगा, समीकरण 1। उसी प्रकार से क्या वो संख्या रिपीट हो रहा है, क्यों ना है 7 से रिपीट हो रहा है, तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना x हो गया 10x, यहाँ वही होगा, पॉइंट आगे जाएगा तो 7.7777 इन्फिनिटी, समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से फिर आगे चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 1 से। समीकरण 2 और समीकरण 1 से लिए है तो समीकरण 2 में 10x बराबर 7.777 इन्फिनिटी है, यहाँ x बराबर 0.77 इन्फिनिटी है। यहाँ पर हम बट्टा दिए, बट्टा देने के बाद 10 को x में से 1 x जाएगा तो 9x बचेगा, तो 9x लिखे, बराबर लिख दिए। यहाँ पर 7 है पॉइंट से पहले, यहाँ पॉइंट से पहले 0 है तो 7 में से 0 गया था 7 बचा। पॉइंट के बाद देख रहे हैं सेम दोनों मिल रहा है तो सेम से सेम कटेगा तो 0 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 0 नहीं देना दिए कोई बात नहीं है। यानी यहाँ आ गया 9x बराबर 7, तो x बराबर क्या होगा 7/9, x का मान 7/9 आ गया, अतः 0.7 पर रेकरिंग है। x का मान जो आया वही ना 0.7 का रेकरिंग, 0.7 पर रेकरिंग उसका मान कितना आ गया 7/9 आ गया। यही सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे तो ऑब्जेक्टिव में बनाने का सिंपल रूल याद रख लीजिएगा, जो भी सवाल पूछे 0.7 पर रेकरिंग है तो पूछेगा तो क्या हटाएंगे, पॉइंट रेकरिंग हटा देंगे तो 0.7 हो जाएगा। और क्या ऊपर रेकरिंग था, एक ऊपर तो एक 9 नीचे दे देंगे, 0.7 हुआ, नीचे में 9 हुआ, अगर कटने वाला काट तो न कटने वाला हो जाएगा, 7/9 ना आ गया आंसर। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव को हम वैसे नहीं बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 9वां नंबर है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, वही शांत आसान बताना है। चलिए एक नंबर है 1/7 था, 1/7 है तो क्या करेंगे 7 से भाग दिए, 7 से भाग दीजिएगा तो अपने से भाग देगा, देखिएगा भाग देने के बाद आता है 0.14285, फिर उसके बाद 14285 आना शुरू हो जाएगा। जब उतना आ गया इसका मतलब रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है इसका मतलब रेकरिंग होगा, रेकरिंग हो गया तो रेकरिंग वाला सवाल क्या होता है, शांत होता है कि अशांत होता है, अशांत होता है। इससे पहले क्लास में भी बता चुके हैं हम कि क्या होता है, ये अशांत होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन 3/13, 3/13 है, 13 से भाग दिए तो आया है 0.23769, फिर आया 2300769, उसको क्या किए कि हटा दिया और रेकरिंग चढ़ा दिया, रेकरिंग चढ़ा दिए है तो रेकरिंग प्लस वाला क्या होगा अशांत होगा, क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। अगर आपसे भाग नहीं बन पाता है तो भाग बनाकर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, हम आपको फिर दोबारा बनाकर भेज सकते हैं या समझा सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर है 11/17, भाग देने पर आया है 0.6475882352941117, फिर वहीं पर शुरू हो जाता है 6475882352941117 शुरू हो जाता है। तो उसी चीज़ को दोबारा नहीं लिखकर डायरेक्ट इस पर रेकरिंग चढ़ा दिया, रेकरिंग वाला सवाल क्या होता है अशांत होता है, लिख दिए अशांत है, क्या है ये अशांत है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, उसी का 10 का ही बी है, नहीं 9 का बी है, 9 का बी है 1/7 के दशमलव प्रसार के लिए की गई भाग की प्रक्रिया के आधार पर, यानी भाग की प्रक्रिया करेंगे उसके आधार पर 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। ऐसे हम सवाल में ऐसे सवाल बना चुके पहले भी, 1/7 दिया हुआ था, 2/7 3/7 4/7 का मान निकाल चुके हैं। यहाँ भी वही सवाल आगे पूछ दिया है कि 1/7 के दशमलव प्रसार के लिए की गई भाग की प्रक्रिया के आधार पर, यानी भाग निकालेगा उसके आधार पर, उसका जो मान निकलेगा उसी के आधार पर 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार निकालने के लिए बोल रहा है। तो निकालेंगे, हल लिखे 1/7 लिख दिए, 1/7 बराबर 0.142857 है, उस पर रेकरिंग होता है, रेकरिंग चढ़ा दिए। वही काम है 5/7 है, 5/7 का मतलब क्या हुआ कि 5 गुना 1/7 होता है, 1/7 का डायरेक्ट मान रख देंगे, 5 गुना 1/7 का मान रख दिए 0.142857 पर रेकरिंग, गुना किए 5 से तो मेरा आया 0.714285 आ गया, यहाँ पे लिख दिए। वही है 6/7 है, 6/7 का मतलब 6 गुना 1/7, इसलिए 6 गुना 1/7 का डायरेक्ट मान रख दिए है, 1/7 का मान रखे गुना किए तो मेरा आया 0.857142 पर रेकरिंग, आंसर हो गया ये।
क्लियर है। चलिए आगे हम देखते हैं। 10वां नंबर है, निम्नलिखित को P बटा Q जहाँ पे Q पूर्णांक है एवं Q बराबर 0 नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए के रूप में व्यक्त करे। यानी P बटा Q के रूप में इसको भी व्यक्त करना है। लेकिन वहाँ जो 8वां नंबर सवाल है, यहाँ 10वां नंबर सवाल है, इसमें कुछ अंतर है। उसमें क्या था कि पॉइंट के बाद एगो संख्या था, उस पर रेकरिंग था। यहाँ पॉइंट के बाद एगो संख्या नहीं है, एक से अधिक संख्या है और रेकरिंग जो है वो एक पर भी हो सकता है और एक पर नहीं भी हो सकता है। यही सवाल को हम सोल्व करना है, यानी उससे थोड़ा सा बड़ा सवाल है। जब पॉइंट के बाद जो भी संख्या है सारे पर रेकरिंग हो तो समझिए 2 गो समीकरण से बन जाता है। लेकिन पॉइंट के बाद जो संख्या लिखा था उसमें किसी पर रेकरिंग है, किसी पर रेकरिंग नहीं है, ऐसे सवाल को 2 समीकरण में नहीं बनता है, समीकरण बढ़ जाता है। कैसे बनेगा हम सवाल में देख लेते हैं। चलिए 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि 3.05 पर रेकरिंग दिया हुआ है। मान लिए कि इसका कुछ ना कुछ मान होगा, तो माना कि 3.05 पर रेकरिंग का मान किसके बराबर है, x का बराबर है। x के बराबर मतलब x बराबर क्या होगा 3.05 पर रेकरिंग। जिस पर रेकरिंग होता है वही ना रिपीट होता है, इसलिए लिख दिए x बराबर 3.0 था या 5 पर रेकरिंग है, इसलिए लिख दिए 5 5 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी, यानी 5 अब आता रहेगा हमेशा। समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 हो गया था। इससे पहले हम देखे हैं कि जैगो पर रेकरिंग था, वैगो जीरो वाला से हम गुना कर रहे थे। यहाँ पर है 2 तरह से गुना करना होता है। पहला तरीका ये होता है कि जैगो पर रेकरिंग नहीं है उसको हटाना होता है। अब बताइए पॉइंट के बाद क्या पर रेकरिंग नहीं है, तो एगो जीरो पर रेकरिंग नहीं है, क्या गो संख्या, एक ही संख्या ना है। उसको हटाने के लिए पहले एगो जीरो वाला से गुना करना। अगर 2 गो पर रेकरिंग नहीं होता तो 2 गो जीरो वाला से गुना करते ताकि वो साइड हो जाए। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक गो संख्या है, यानी जीरो है या कोई भी है संख्या है ना। अगर एगो है तो एगो जीरो वाला से दोनों तरफ गुना करेंगे। लिख दिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। जब 10 से गुना किए 10 गुना x हो गया 10x, 10 गुने इसमें गुना किए तो पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, 30.5555 इन्फिनिटी हो गया समीकरण 2। आगे यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब समीकरण 2 में जो आया है वो क्या है, 10x बराबर 30.55 रेकरिंग है। अब यहाँ पर जो मान आया है उसके मुताबिक अब हमें पॉइंट के बाद सिर्फ रिपीट वाला बच गया है। अब रिपीट को ख़त्म करना है। एगो रिपीट को ख़त्म करने के लिए अब देखेंगे क्या गो संख्या रिपीट हो रहा है, एगो संख्या आता। फिर अब समीकरण 2 में एगो जीरो वाला से गुना करना होगा। लिख दिए कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ मतलब जिसे जस्ट ऊपर था उसमें 10 से गुना करेंगे। समीकरण 2 क्या था, 10x बराबर 30.555 था, 10 से गुना करेंगे तो 10 दहाई के 100x हो गया है। और 10 गुने 30.55 किए तो 30.5 के बाद एगो पॉइंट आगे बढ़ जाएगा तब 305.55 इन्फिनिटी हो जाएगा समीकरण 3। लिख दिए समीकरण 3 और समीकरण 2 से। समीकरण 3 और समीकरण 2 से। समीकरण 3 मेरा 100x बराबर 305.555 इन्फिनिटी है और समीकरण 2 था मेरा 10x बराबर 30.55 इन्फिनिटी है। यहाँ बट्टा देंगे, बट्टा देने के बाद घटाएंगे, घटाने का चिन्ह बदल दिए। चलिए यहाँ पर हम देखिए 100 गो x में से 10 गो x जाएगा तो कितना बचेगा, 90x बचेगा। यहाँ पर 99 लिखा गया है, सॉरी। यहाँ पर हम सुधार देंगे इसको, यहाँ पे कितना हो जाएगा 90x बचेगा। कितना x बचेगा 90x, यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ बट्टा है, यहाँ बचा 90x बचा बराबर 275 हो गया। 275 हो गया, 275 हो जाएगा तो यहाँ 290 गुना में तो भाग में जाएगा तो यहाँ क्या होगा 275 बटा 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 275 बटा 90 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 90 हो जाएगा 275 बटा जब 90 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या 5 से कटेगा, 5 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 55 मरतबा, 5 से 90 काटेंगे तो 18 मरतबा। ऊपर कितना आ जाएगा 55, नीचे बच जाएगा 18, इसलिए क्या लिख दिए 55 बटा 18 लिख दिए। 55 बटा 18 लिख दिए। जो x का मान कितना आया 55 बटा 18, x का मान 55 बटा 18 आया तो x किसको माने थे 3.05 को ना माने थे, इसीलिए लिख दिए। अतः 3.05 पर रेकरिंग का मान कितना आएगा 55 बटा 18 आ जाएगा। इसको हम PDF फाइल में सुधार देंगे, PDF फाइल में आपको सही मिलेगा। ठीक है, चलिए आप PDF फाइल आप नीचे से डाउनलोड करके रिवाइज भी कीजिएगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल हम लगा दिए है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी गलती हुई उसे सुधार देते हैं। सुधारने के बाद आपको यहाँ PDF फाइल मिल जाएगा, वहाँ से आप चैप्टर रिवाइज करते रहिएगा। 10 का 1 हम बताकर छोड़ दिए, 10 का 2, 3, 4 जो है वो आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगले क्लास में जो वीडियो आएगा उसमें देख लीजिएगा कि आपका बनाया हुआ सही तरीका है या गलत तरीका है, फिर वहाँ से सुधार लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आपको लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिए या कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए। हम हमेशा PDF फाइल में आपको कॉन्टैक्ट दिए हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। चलिए थैंक यू देखने के लिए।